मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, सारी शक्ति नाम जप में लगाओ, सब साधन छोड़कर लग जाओ, दिन रात नाम जप में लग जाओ, सांस सांस सिमरे गोविंद। लक्ष्य यही होना चाहिए हमारा कि एक भी श्वास बिना नाम के नहीं जाए। ये सोचोगे ना दिन रात भजन करें, तब थोड़ा भजन हो पाएगा। आप ये संकल्प करो कि मैं दिन रात भजन करूंगा, तब थोड़ा भजन हो पाएगा, तब भजन में थोड़ी निरंतरता आ पाएगी। आप सोचो थोड़ा सुबह शाम समय मिलेगा कर लेंगे, तो वो तो मैं आपको उदाहरण दिया करता हूं भाई, वो तो खारे पानी के कुएं में खांड की चुटकी डालने जैसा है। उससे कुएं का जल मीठा नहीं हो जाएगा, तो खारा ही रहेगा। ईमानदारी से यह संकल्प करोगे कि भाई दिन रात भजन करेंगे, तब थोड़ा भजन होगा, तब थोड़ी भजन में निरंतरता आएगी। तो निरंतर भजन करते करते, नाम बीज है ना। सेवक जी महाराज कह रहे ललितादिक श्यामा अरश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। नाम बीज है, फिर झलकने लगता है। पहले नाम क्या करता है? पहले नाम हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है। वो जो दर्पण पे धूल जमी है ना जन्मों जन्मों की, पहले नाम उसका मार्जन करता है। क्यों? नाम जपते ही आपको, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना भाई, क्यों आनंद नहीं आ रहा है? सुना तो था नाम जपेंगे तो दर्शन होगा, पर नहीं हो रहा है। भाई पहले नाम क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम। प्रक्रिया बताइए चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम श्लोक में। ये जो 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहे, उसके प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है क्या होगा, कैसे होगा। कह रहे चेतो दर्पण मार्जनम, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। फिर कहा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। इसके बाद जब रूप का दर्शन होगा, आनंदाम्बुदिवरधनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भाई झटपट भी ये कार्य हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है, पर देर लग रही हो तो बस यही सोचना चाहिए, यही विचारना चाहिए भाई कि मेरे मन के दर्पण पर बहुत धूल होगी, पर वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। नाम का जप व्यर्थ नहीं जा सकता। कोई भी साधन, कोई भी विधि बंध्या हो सकती है, नाम का जब व्यर्थ नहीं जा सकता। आपको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। बहुत भारी रोग होता है, कोई दवा लेते ही तो आराम नहीं आ जाता है ना। बड़ा भारी रोग होता है, डॉक्टर कहता है भाई 1-2 साल दवाई करनी पड़ेगी। शुरू के 2-4 महीने कोई आराम नहीं आता है, लेकिन दवा ने भीतर जाकर अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। कल यही तो आपको मैं निवेदन कर रहा था भाई, श्रद्धा और विश्वास ही हमारी अर्जित संपत्ति है। गुरु के वचनों में श्रद्धा और भगवान के नाम में विश्वास बना रहे। मतंग ऋषि ने शबरी जी को मंत्रराज श्री राम का नाम जपने के लिए कहा और कहा तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। राम आ गए। गुरु ने कहा था, अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी। स्वयं कह रही हैं, अधम ते अधम हीन मैं नारी, कि विधिय स्तुति करूं तिहार। अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी, कैसे आएंगे। आसपास देखती थी तो और मन निराश हो जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि यम नियम और कैसे कैसे कठिन साधनों से स्वयं को साध रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं? बस सोहनी लेकर और रोज मार्ग बुहारती हूं। यहां वहां से जंगल से ऐसे थोड़े से कंदमूल फल बीन कर ले आती हूं। कहां देखो इनका साधन, देखो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा 6 संपत्ति से संपन्न ये ऋषि मुनि, और कहां देखो मैं कि इनके सन्मुख भी नहीं जा सकती। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि शबरी को तो उन ऋषि मुनियों के दर्शन का भी अधिकार नहीं था कि उनके सन्मुख चली जाऊं, उनका दर्शन कर लूं। तो अपनी ओर देखती थी, बड़ी निराशा होती थी। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? महाराज कहते हैं वाणी में, बाह पकड़ कड़ लीने अपने। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? उस निराशा से गुरु का शब्द बाहर निकालता था कि नहीं भाई, अपनी ओर देखूं तो फिर तो कोई संभावना नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे गुरु मुझ पर ही अकारण कृपा करके चले गए हैं। वो कह गए हैं राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे, और राम आ गए। इसीलिए मैं तो आपको कई बार कहता हूं भाई, मन बहुत उछल कूद करे,
आपको लगे भाई कोई परिणाम हमारे जीवन में नहीं आ रहा है भजन का, हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, पर गुरु की आज्ञा में बने रहना। और मैं तो कहता हूं मन को एक ही बात कहनी है, हमको नाम जप क्यों करना है? गुरु की आज्ञा है बस। और विश्वास रखना, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। गुरु की आज्ञा में बने रहने वाला एक दिन भगवत कृपा का पात्र अवश्य होता है, अवश्य होता है, होता ही है।